आइए बच्चों, तो हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। आइए शॉर्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिएगा। सबसे पहले कहता है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट MHR, मशीन आवर रेट और मशीन नंबर 50। अच्छा बच्चों, ये मशीन का नंबरिंग भी आपको बता रहा है कि मशीन नंबर 50 का हम लोगों को निकालना है MHR। ठीक है, मतलब मशीन आवर रेट, पर मशीन क्या कॉस्ट लग रहा है, पर मशीन ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब कराना है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन हमें दे दिया 22,500। बच्चों मशीन का स्क्रैप वैल्यू दे दिया 2,500। और रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, रिपेयर टोटल अपना कितना दे रहा है बच्चों, 4,000 रिपेयर दे रहा है। और स्टैंडिंग चार्ज, अच्छा बच्चों देखिए हम लोगों का काम कितना आसान कर दिया ये। स्टैंडिंग चार्ज मतलब फिक्स्ड एक चार्जेस जो है हम लोग को पहले ही बता दिया। बच्चों ये हम लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा, ये जो फिक्स्ड चार्जेस है ये हम लोगों को बच्चों बता दिया कि फिक्स्ड चार्जेस कितना लग रहा है भाई, तो 5,000 लग रहा है। अच्छा बच्चों ऑब्जर्व कीजिएगा, बड़ा एक लॉजिकल बात है। ये जो फिक्स्ड चार्ज है ना, ये 4 वीक का है। 4 वीक, 4 सप्ताह बच्चों, हफ्ते का 4 वीक का कितना लग रहा है, 5,000। अब बच्चों एक ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि सर ये 4 वीक का तो हमको दे दिया, बच्चों क्वेश्चन में ये दे दिया कि 4 वीक का हम लोगों का स्टैंडिंग चार्जेस 5,000 लगा है। लेकिन बच्चों ये भी तो बताना चाहिए कि इस 4 वीक में टोटल मशीन कितना आवर रन किया है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, जब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो इस चीजों पे हम लोगों को नजर पड़ा कि ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग 4 वीक, यानी बच्चों एक वीक, सॉरी 4 वीक में, बच्चों 4 वीक में 120 आवर्स मशीन काम कर रहा है। बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी भी इंसान को यह बात पता हो कि 120 आवर्स 4 वीक में मशीन रन किया है, तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के हम निकाल सकते हैं बच्चों, आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आप, फिर कहता है बच्चों इफेक्टिव वर्किंग आवर, मतलब मशीन का टोटल जो लाइफ है ना बच्चों, वो 10,000 आवर्स का है, 10,000 आवर्स का है। और टोटल मशीन मतलब फैक्ट्री में बच्चों टोटल मशीन 40 मशीन है। बच्चों थोड़ा सा सोचना, शांति से समझने की कोशिश करो कि सर हमारे फैक्ट्री में टोटल कितना लग रहा है, टोटल हम लोग कितना बियर कर रहे हैं। तो फैक्ट्री में टोटल हम लोग 5,000 स्टैंडिंग चार्ज लगाए हैं। और ये जो 5,000 स्टैंडिंग चार्ज है, ये कितने मशीन पर लग रहा है, तो ये लग रहा है हमारा 40 मशीन। कितने मशीन पे लग रहा है बच्चों, तो 40 मशीन पर लग रहा है। 40 मशीन पे हम लोग बियर कर रहे हैं। तो सर हमें तो एक मशीन का चाहिए, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल हमें एक ही मशीन का चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है। सर आपने बताया था कि वेरिएबल चार्जेस को अलग कर देना। वेरिएबल चार्जेस में क्या क्या होते हैं भाई, तो डेप्रिसिएशन होते हैं, स्टीम एंड वाटर होते हैं, पावर होता है बच्चों, और रिपेयर होता है। बच्चों पावर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मिसिंग है, छोड़ दीजिए। सर क्या हमारा रिपेयर का इंफॉर्मेशन है, हाँ जी सर, रिपेयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रिपेयर का इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे दिया है। तो जब रिपेयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम रिपेयर को कंसिडर कर लेंगे। ओके सर, स्टीम एंड वाटर भी देखो बच्चों मिसिंग है, इसका पता नहीं, छोड़ देंगे हम।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन पर। तो क्या डेप्रिसिएशन है? हाँ बच्चों, यस बिल्कुल है। है। तुम निकाल सकते हो, क्योंकि मशीन का कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू है बच्चों, तो हम लोग यस सर। डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पहले ये बताइए, सभी बच्चे ने क्वेश्चन को समझा? क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर आते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। बच्चों हम लोग हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। अच्छा बच्चों, ये जो मशीन आवर रेट निकालना है हमें, मशीन नंबर 50 के लिए निकालना है। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है बच्चों, फॉर मशीन नंबर 50। ठीक है सर, हम लोगों ने निकाल लिया। आइए सर, एक बात बताइए, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है? बच्चों वो 4 वीक का है, जिसको बच्चों हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। मतलब बेटा, हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसी आधार पे कर रहे हैं ना। तो बेस पीरियड क्या हो गया? 4 वीक। 4 वीक हमारा बेस पीरियड हो गया बच्चों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो 4 वीक का है, 4 हफ्ते का है। अच्छा सर, इस 4 हफ्ते में वर्किंग आवर कितना हुआ है? मतलब मशीन टोटल कितना रन किया है? बच्चों मशीन टोटल 120 आवर्स रन किया है। समझे बच्चों? देखना बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग वापस स्क्रीन पर ला रहे हैं, और आप ध्यान देना बच्चों, जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिस ग्राउंड पर हम लोग, जिस आधार पे, मतलब जिस बेस के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट, ध्यान दो बच्चों, 4 वीक, यानी जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो 4 वीक का है। और बच्चों इस 4 वीक में 120 आवर्स मशीन रन किया है। यानी बच्चे, हम लोग का जो कैलकुलेशन हो रहा है बेटा, वो किस ग्राउंड पर हो रहा है? वो बेस पीरियड पर हो रहा है। चलिए, ये तो लिख दिया हम लोगों ने। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा पार्टिकुलर्स, और हमें क्या चाहिए? अमाउंट, सॉरी, पर आवर। अमाउंट पर आवर। आते हैं बच्चों, देखिए सर, पहले आप इंचार्ज लिखो। अच्छा सर, स्टैंडिंग चार्ज का मतलब? बेटा फिक्स्ड चार्ज। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, फिक्स तो एक ही बार में दे दिया? हाँ जी, बिल्कुल दे दिया। आ जाओ, लिख देते हैं हम लोग स्टैंडिंग चार्ज। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो स्टैंडिंग चार्ज हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोगों ने टोटल 5000 एक्सपेंस किया है 4 वीक में, सर ये तो पूरे फैक्ट्री का है। बिल्कुल सर, पूरे फैक्ट्री में तो 40 मशीन है ना सर, 40 मशीन है ना, और जबकि हमें तो एक मशीन का चाहिए। बिल्कुल बेटा, हम लोगों को एक मशीन का चाहिए। सर जब हम 40 मशीन से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक मशीन का आ जाएगा। अच्छा सर, इसका मतलब एक मशीन का 4 वीक का आएगा। बिल्कुल, जबकि हमें 1 घंटे का चाहिए, है ना। अच्छा बच्चों, इस 4 वीक में टोटल कितना आवर काम हुआ है? 120। बच्चों हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो हमें पर आवर पता हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों, जरा कैलकुलेटर का यूज करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। 5000 डिवाइडेड बाय 40 मशीन। एक मशीन का आ गया बच्चों, एक मशीन का आ गया 125। देखना बेटा,
जब हम डिवाइड करेंगे ना 5000 को 40 मशीन से, तो एक मशीन का आ गया 125। अब सवाल ये है बेटा कि ये 125 तो एक मशीन का आया ना यार, वन मशीन का आया ना बच्चों, वन मशीन का आया, वन मशीन का 4 वीक का आया, और उस 4 वीक में हमें 1 घंटे का चाहिए। हम लोग डिवाइड कर दिए बच्चों 120 आवर से, तो डिवाइडेड बाय 120 आवर्स। तो बच्चों ये आ गया हमारा वैल्यू 1.04। अच्छा, जरा मैथमेटिकली सोचो बच्चों, मैंने क्या किया, मेरा मोटो क्या था पता है बच्चों? मेरा मोटो ये था कि एक मशीन की 1 घंटे का मेरे को एक्सपेंस जानना है, बस मैंने वही किया। फिर हम लोग मूव करते हैं वेरिएबल चार्जेस की तरफ। सर आपने बताया भी था कि ओवरहेड को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, स्टैंडिंग और वेरिएबल। अब आते हैं बच्चों वेरिएबल की तरफ। तो हम लोग ले लेंगे बच्चों वेरिएबल चार्जेस। तो सर वेरिएबल चार्जेस में क्या क्या जाएगा? सर सब डेप्रिसिएशन दिख रहा है हमें, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अच्छा सर डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होगा? बच्चों याद करो, हम लोगों ने सीखा है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अपने अकाउंट्स में पढ़ा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय Estimated life. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अच्छा आइए सर, ये जो वर्किंग आवर है ये तो मशीन का है सर, कि मशीन अपने पूरे लाइफ में 10,000 आवर्स रन कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, तो सर यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कॉस्ट से सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू घटाना होगा, बिल्कुल। और डिवाइड किससे करना होगा? अरे बच्चे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मशीन की जो टोटल लाइफ है, 10,000. मशीन अपने पूरे Yes. स्पैन ऑफ लाइफ में कितना आवर्स चलेगा, तो 10,000 आवर्स चलेगा, यानी इफेक्टिव वर्किंग आवर, इफेक्टिव वर्किंग आवर। देखो बच्चों, तो हमें कॉस्ट क्या दिया हुआ है बच्चों? हम लोगों को दे रहा है मशीन का कॉस्ट 22,500, स्क्रैप वैल्यू कितना है बच्चों? 2,500। सब बच्चे बुक ओपन करके रखिएगा, माइनस कर देंगे बच्चों, क्या सॉरी डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे? तो मशीन का टोटल जो वर्किंग आवर है वो 10,000 आवर्स है। कह रहा है बच्चों कि मशीन अपने पूरे लाइफ में 10,000 आवर्स वर्क करेगा, तो 1 घंटे का डिप्रिसिएशन कितना हुआ बच्चों? 1 आवर का डिप्रिसिएशन कितना हुआ? हमें 1 आवर का डिप्रिसिएशन चाहिए ना, कैलकुलेट बच्चों, माइनस 2,500 डिवाइडेड बाय 10। 2, sir. बंद कर लो।
आवाज नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन शो कर रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है कुछ। मेरे में तो सर स्क्रीन ही शो आवाज नहीं कर रहा है। देखिए बच्चों, हम लोगों को रिपेयर कैलकुलेट करना था, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या कह रहा है कि मशीन के पूरे वर्किंग लाइफ पर, मशीन के पूरे वर्किंग लाइफ पर रिपेयर पे कितना एक्सपेंस होगा? तो रिपेयर पे एक्सपेंस होगा 4000 पूरे लाइफ पर। और मशीन की पूरी वर्किंग लाइफ कितने आवर्स की है? मशीन की पूरी वर्किंग आवर 10,000। कितने लाइफ की है? 10,000 आवर्स। तो बच्चों अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें बहुत आसानी से 1 घंटे का पर आवर 1 आवर वैल्यू पता हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया बच्चों 10,000 आवर्स से, तो 1 घंटे का हमारा 40 पैसा रिपेयर का आ गया। चलो, तुम लोगों ने एक चीज ध्यान दिया कि नहीं? हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो बेस पीरियड जो हम लिखते हैं ना, ये जो भी बेस पीरियड लिखते हैं, वर्किंग आवर भी बच्चों उसी बेस पीरियड का लिखा जाता है। एक एग्जांपल बताते हैं बच्चों। अगर अगर किसी क्वेश्चन में बेस पीरियड हम लोग 1 मंथ लिखेंगे, तो जानते हो बच्चों, वर्किंग आवर भी 1 मंथ का ही होगा। अगर हम बेस पीरियड 1 डे लिखेंगे, तो वर्किंग आवर भी 1 दिन का होगा। बच्चों अगर हम लोग बेस पीरियड 1 ईयर लिखेंगे, तो वर्किंग आवर भी बेस पीरियड का ही होगा। मतलब 1 ईयर में वर्किंग आवर जितना होगा वो लिखेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, बेस पीरियड के ही इक्विवेलेंट आपको लिखना होता है वर्किंग आवर। दोनों बेस, मतलब दोनों चीजों में बड़ा सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कॉमन। देखिए बच्चों, यस सर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि कंप्यूट MHR machine hour rate from the following information if scrap value of machine is nil। मतलब बच्चों मशीन का स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हम लोग बना सकते हैं। देखिए मशीन का कॉस्ट कितना दे रहा है बेटा? कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख रुपीज है। ठीक है भाई। इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब बच्चों मशीन को इंस्टॉल करने में, लगाने में, पुट टू यूज के कंडीशन में लाने तक का 10,000 लग रहा है। बच्चों आप लोग को याद होगा या पता भी होगा कि मशीन को पुट टू यूज के कंडीशन में लाने तक का कॉस्ट जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब मशीन का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है बच्चों, वो तो 1,10,000 हो जा रहा है, 1,10,000 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्ज को हमें ऐड करना होगा। ओके सर, मशीन का जो वर्किंग लाइफ है वो है 10 ईयर्स का। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर हम 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें तो 1 साल का डिप्रिसिएशन पता होगा, जबकि हमारा मोटो है 1 घंटे का जानने का, पर आवर जानने का। उसके बाद देखिए वर्किंग आवर, वर्किंग आवर कितना है? वर्किंग आवर कितना है? तो 1200 पर एनम। मतलब बच्चों मशीन 1 साल में, मतलब पूरा फैक्ट्री में 1200, 1200 आवर्स काम हो रहा है। अच्छा बच्चों तुम लोग ऑब्जर्व करना, ये जो 1200 वर्किंग आवर है वो 1 साल का है ना? 1200 वर्किंग आवर जो है वो तो 1 साल का है। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए सुनिएगा बच्चों, उसके बाद कहता है कि हम लोग वेजेस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर को कितना वेजेस दे रहे हैं बच्चों? ₹25 पर डे, 25 पर डे। अच्छा बच्चों ये यहाँ दो बातें आ गई हैं कि ऑपरेटर को हम लोग 25 रुपया पर डे दे रहे हैं, और पर डे जो है हमारे पास कितना काम हो रहा है? 8 आवर्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम ऑपरेटर को 25 रुपया हर दिन का देते हो और हर दिन उनसे 8 घंटा काम करवाते हो, तो तुम आराम से 1 घंटे का ऑपरेटर बता दोगे, इसमें कोई डाउट?
नहीं है। अच्छा, रिपेयर, रिपेयर चार्जेस हम लोग बच्चों कितना पे कर रहे हैं? तो 50% ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों बड़ा आसान है, अगर हमें डेप्रिसिएशन पता हो हम उसका 50% निकाल देंगे तो आ जाएगा हमें रिपेयर। कहता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो रहा है? तो पावर 10 यूनिट पर आवर, मतलब बच्चों हर एक घंटे में 10 यूनिट बिजली लग रही है और एक यूनिट का रेट हमारा 10 पैसा पर यूनिट है। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। अब यहां दो बातें हैं, जरा सोच कर देखो। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक बार क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा है 1 ईयर का और कह रहा है कि एक साल में मशीन 1200 आवर्स काम करता है। सर दूसरी तरफ कह रहा है कि जो ऑपरेटर है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एक दिन में, यानी बेस पीरियड 1 डे हो गया। अब सर यहाँ दो बातें हैं, एक बार हमें बेस पीरियड 1 ईयर दिख रहा है, एक बार बेस पीरियड हमें 1 डे दिख रहा है ना? अब तुम थोड़ा सा परेशान हो रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा सर बेस पीरियड हम क्या लें? व्हाट द बेस पीरियड इज कंसिडर्ड हियर, 1 ईयर और 1 डे? बच्चों हम लोग स्टैंडिंग चार्ज की तरफ फोकस करेंगे सबसे पहले। तो स्टैंडिंग चार्ज का हमारा बेस पीरियड क्या है? 1 डे आ रहा है ना। लेबर जो है हमारे ऑपरेटर साहब जो हैं वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में, 1 डे। तो पर डे, तो ये जो एक दिन है ये हमारा बेस पीरियड दिख रहा है। अच्छा, हमें जो बेस पीरियड लेना है बच्चों वो तो स्टैंडिंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है, तो हम लोग स्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। आइए क्वेश्चन को स्लाइड करते हैं और हम लोग फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ चलिए कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बेस पीरियड हमारा कितना हो गया बच्चों? 1 डे हो गया। बेस पीरियड 1 डे हो गया। वर्किंग आवर बच्चों, एक दिन का हमारा वर्किंग आवर 8 आवर्स आ गया बच्चों, 8 आवर्स, ठीक है। पार्टिकुलर्स, अमाउंट पर आवर, अमाउंट पर आवर। चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्जेस, आइए बच्चों स्टैंडिंग चार्ज में हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा कि आपको स्टैंडिंग चार्ज में सिर्फ एक ही डिटेल है, वो भी ऑपरेटर का। ऑपरेटर आ जाओ, वेजेस ऑफ ऑपरेटर, वेजेस ऑफ ऑपरेटर। सर हम लोग ऑपरेटर को कितना दे रहे हैं? बच्चों हम लोग पर डे 25 रुपीज दे रहे हैं। और बच्चों पर डे हम लोग 25 रुपीज पे कर रहे हैं और पर डे 8 आवर काम हो रहा है। बच्चों आप ही सोचो, यानी एक घंटे का हमारा वेजेस कितना होगा बच्चों? 25 डिवाइडेड बाई 8, 3.125, यानी पर आवर बच्चे, पर आवर हम लोग जो वेजेस पे कर रहे हैं वो कितना हो रहा है? 3.125। बोलो, क्वेश्चन सुन रहे हो? अब आते हैं बच्चों वेरिएबल चार्जेस पे।
उसके बाद हम लोग ले लिए वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस ले लेते हैं। चलिए देखिए वेरिएबल चार्जेस में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे हम लोग डेप्रिसिएशन को लेना होगा, तो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट और इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो ऐड करना था बेटा। इंस्टॉलेशन था ना, आई थिंक सो 10,000 था शायद। चलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर दिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये खड़ा है बच्चों कि ये जो डेप्रिसिएशन का डिटेल है हमारे पास, वो ये दिया हुआ है कि मशीन का जो लाइफ है वो 10 इयर्स का है। 10 इयर्स का है, तो डिवाइड करने पे तो एक ही साल का आएगा बच्चों। आइए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब एक चीज सोचो बच्चों तुम लोग कि जब हम मशीन के कॉस्ट का 1 लाख रुपीज लेते हैं और इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करते हैं, तो मशीन का तो टोटल कॉस्ट पता हो गया। और मशीन सिर्फ 10 साल चलेगा बच्चों, 10 इयर्स। तो बच्चों जब हम 10 साल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा ना, जबकि हमें 1 घंटे का डेप्रिसिएशन चाहिए। बच्चों क्वेश्चन देखो जरा तुम लोग, क्वेश्चन में कहता है, हम स्क्रीन पे वापस क्वेश्चन ला रहे हैं, देखना बच्चों। क्वेश्चन में कहता है कि जो मशीन है वो 1 साल में, मशीन 1 साल में बच्चों, ये देखना, 1 साल में 1200 आवर्स रन किया है। अगर हम इससे डिवाइड कर दें बच्चों, तो क्या हमें 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं पता हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। आइए तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1200 आवर्स। 1200 आवर्स। अच्छा क्यों लिए बच्चों? क्योंकि मशीन का जो वर्किंग आवर है वो 1 साल का 1200 ही है, तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। 1 साल में बच्चों 1200 रन किया है, तो ये आ गया बच्चों 9.1666 समथिंग। तो हम लिख देते हैं बेटा इसको मानकर कि 9.167, ठीक है, इसको अप्रॉक्स में इतना मान लेते हैं। चलिए उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि 4 चीज वेरिएबल में होता है। रिपेयर दिख रहा है बच्चों, रिपेयर। अच्छा रिपेयर पे हमारा टोटल एक्सपेंस कितना लगा? बच्चों कहता है कि रिपेयर डिप्रिसिएशन का 50% है। बच्चों सिंपल सोचो ना, ये है हमारा डिप्रिसिएशन, क्यों ना हम इसका 50% वैल्यू निकाल लें। अगर हमें 50% वैल्यू पता होगा, 9.167 का 50% अगर हम निकाल लेते हैं, तो ये 1 घंटे का रिपेयर भी तो पता हो जाएगा बच्चों, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो पर आवर है, तो रिपेयर भी तो पर आवर आएगा। लॉजिकल बात है। ये आ गया बच्चों हमारा 4.5835। इसको राउंड अप करके कर देते हैं बच्चों 4। अब आते हैं बच्चों पावर पे। हमारा पावर कंजम्पशन कितना है? तो बच्चों पावर कंजम्पशन है 10 यूनिट, 10 यूनिट पर आवर। हर एक घंटे का बच्चों 10 यूनिट लग रहा है, और 1 यूनिट का 10 पैसा है, 10 पैसा है बच्चों। तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं 1 रुपीज। आ जाओ अब हम टोटल कर देते हैं बच्चों, इस वैल्यू का टोटल कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास MHR, मशीन आवर रेट कितना आ जाएगा बच्चों? 17.876। चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर लो, इतना ही आ रहा है ना? एम आई ऑडिबल बच्चों?
Yes, sir. ओके। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलिए बेटा, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो बोलिए। आइए बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 4। देखिए बच्चों कहता है कि कंप्यूट MHR मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 12। अच्छा, हो सकता है इनके फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होंगी, लेकिन हम लोगों को मशीन नंबर 12 का डिटेल चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है? 25,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस बच्चों दिया हुआ है 5,000। गुड। स्क्रैप वैल्यू बच्चों दे दिया हम लोगों को 3,000। अच्छा, तो मैंने आपको एक बात और बताया था कि वेरिएबल चार्जेस जो होंगे, बस आप ये याद रखना, DSPR, D फॉर डेप्रिसिएशन, S फॉर स्टीम एंड वाटर, P फॉर पावर, R फॉर रिपेयर। इसके अलावा सबको हमको कहां पुट करना है? स्टैंडिंग में। इसके अलावा सबको स्टैंडिंग में पुट करना है। आइए फिर हम लोग चलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस फॉर अ मंथ। स्टैंडिंग चार्ज फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का हमें स्टैंडिंग चार्ज दे दिया। कितना दे दिया बच्चे? तो 3600 दे दिया। ठीक है। रिपेयर फॉर अ लाइफ, रिपेयर फॉर अ लाइफ मतलब मशीन के पूरे लाइफ पर रिपेयर कितना लगेगा? 4,000। अच्छा, ये जो स्टैंडिंग चार्ज है ये 1 मंथ का है। वन मंथ का है, 1 महीने का है। अच्छा, उसके बाद बच्चों कह रहा है कि हम लोगों ने शायद लोन लिया होगा, लोन लेकर कुछ परचेज किया हो। तो इससे बच्चों कोई मतलब नहीं, लोन का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ। ये इंफॉर्मेशन है, ये हमें कंसीडर ही नहीं करना है। लोन का कोई मतलब ही नहीं बन पाया। उसके बाद बच्चों पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन में आपको कह रहा है कि पर आवर 5 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, हर एक घंटे का 5 यूनिट बच्चों, और 1 यूनिट का 20 पैसा। 1 यूनिट का 20 पैसा लग रहा है। ओके, टोटल 240 आवर्स हो गए हमारे। अच्छा, ऑपरेटिंग आवर्स, 1 महीने में बच्चों कितना ऑपरेटिंग आवर्स है? तो ऑपरेटिंग आवर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आगे पीछे हो गया, सॉरी बच्चों। ऑपरेटिंग आवर शायद ये दिया हुआ है, हाँ। ऑपरेटिंग आवर हो गया हम लोगों का 240 पर आवर। अच्छा बच्चों ऑब्जर्व करो तुम, स्टैंडिंग चार्ज 1 महीने का है, तो 1 महीना हो गया बच्चों हमारे लिए बेस पीरियड। क्या हो गया? बेस पीरियड। और इस बेस पीरियड में ये देखो टोटल काम कितना हो रहा है? वर्किंग आवर क्या है? 240 आवर्स। देखो दोनों कॉमन हो गया। बेस पीरियड जो हम ले रहे हैं, वर्किंग आवर भी बेस पीरियड का ही ले रहे हैं। अच्छा, मशीन के टोटल वर्किंग आवर कितने हैं बच्चों? मशीन की टोटल वर्किंग आवर हमारे 10,000 आवर्स है। ओके, 10,000 आवर्स है। आगे चले बच्चों, चलो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं थोड़ा। लीजिए क्वेश्चन हम थोड़ा मिनिमाइज करके रख देते हैं सामने, बच्चे के पास बुक नहीं है तो लो। अब आते हैं, सबसे पहले बच्चों फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। चलो फटाफट काम में लगो। सभी काम हमसे करवाओगे कि खुद भी करोगे? चलो फॉर्मेट बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। चलिए
ये हो गया हमारा मशीन आवर रेट का कंप्यूटेशन। बेस पीरियड बच्चों दिया हुआ है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप बेस पीरियड लीजिएगा उसी बेस पीरियड का वर्किंग आवर भी लीजिएगा। तो बेस पीरियड हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों? 1 मंथ। अच्छा, 1 मंथ में कितना आवर्स काम हुआ बच्चों? वर्किंग आवर्स 240। कितना आवर्स? 240। बच्चों एम आई ऑडिबल? चलिए, तो बच्चों ध्यान दिया आपने, जब हमें वेरिएबल चार्जेस निकालना है तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन में क्या किए, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में सबसे पहले ऐड कर दिया बच्चों, मशीन का कॉस्ट ऐड कर दिया, इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर दिया, और स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया बच्चों, और मशीन का पूरा इफेक्टिव वर्किंग आवर दिया हुआ है बच्चों, मतलब पूरे लाइफ का, मशीन के पूरे लाइफ का वर्किंग आवर कितना है? 10,000 आवर्स। तो जब हम डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन तो इजिली आ जाएगा हमें, बिल्कुल वो हम लोगों ने ले लिया, कंसीडर कर लिया 1 आवर का। रिपेयर भी बच्चों सेम चीज था, रिपेयर पूरे लाइफ का दिया हुआ है ना बेटा, पूरे लाइफ पर लग रहा है 4,000, तो हम लोगों ने मशीन के पूरे वर्किंग आवर से, पूरे लाइफ के वर्किंग आवर से डिवाइड कर दिया। पावर में देखिएगा बच्चों, 5 यूनिट पर आवर लग रहा है, पर यूनिट कितना लग रहा है? तो 5, सॉरी पर आवर 5 यूनिट लग रहा है, 1 यूनिट का 20 पैसा है बच्चों, तो 1 घंटे का हमारा आ गया। तो टोटल हम लोगों ने MHR जोड़ दिया, वैल्यू आ गया। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, चलते हैं बच्चों। देखिए, कहता है बच्चों कि कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 21। ठीक है भाई, और कह रहा है बच्चों कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का कॉस्ट कितना है? तो 18,000 है। ये थोड़ा लाइट लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं 18,000। ठीक है, आगे कहता है बच्चों फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब बच्चों मशीन को इंस्टॉल करने का हम लोगों ने कितना बियर किया? 4,000। स्क्रैप वैल्यू, मशीन का बच्चों स्क्रैप वैल्यू कितना लगा है हमारा? 2,000 का। स्टैंडिंग चार्ज फॉर 1 मंथ, 1 महीने का हमारा स्टैंडिंग चार्ज कितना है? तो 1,250। रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, रिपेयर कितना लग रहा है? तो 2,500। इंटरेस्ट ऑन लोन, बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया है ना, ये सेम लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिगर का डिफरेंस है, ओके ओके ओके। बच्चों एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, फिर कहता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। बच्चों ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, इसका कोई काम ही नहीं है बच्चों, हम लोगों ने लोन लिया है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता ओवरहेड से, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए किसी काम का नहीं। कट। पावर कंजम्पशन, हाँ सर ये हमारे लाइक है बच्चों। पावर कंजम्पशन क्या है? पर आवर 4 यूनिट, और 1 यूनिट का 15 पैसे लग रहा है बच्चों। अब देखना, ऑपरेशन आवर 1 मंथ, बच्चों 1 मंथ में हमारा जो ऑपरेटिंग चार्जेस है, ऑपरेशन है, वो कितना है? 240 आवर्स। अच्छा बच्चों ऑब्जर्व करो, तुम एक चीज देखो, तुमको बेस पीरियड दिखा होगा, बेस पीरियड 1 मंथ, बेस पीरियड कितना मिल गया बच्चों? 1 मंथ। और बच्चों 1 मंथ में टोटल वर्किंग आवर कितना है? 240 आवर्स। कितना है? 240 आवर्स, 240 आवर्स है। उसके बाद इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, मशीन का पूरा इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 आवर्स है। मशीन का पूरा इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है? तो 10,000 आवर्स है। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, मशीन का टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है? तो 10,000 आवर्स है। तो बच्चों 1 घंटे का हम डेप्रिसिएशन आराम से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों आप लोग ट्राई करोगे क्या इसको सॉल्व करने का?
यस सर। ओके गुड। चलिए आइए हम लोग मिलकर एक साथ सॉल्व करते हैं सभी लोग। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर गुड। बच्चों अपने को बेस पीरियड जानना है। बेस पीरियड कितना हो गया? 1 मंथ। वर्किंग आवर कितना हो गया बच्चों? 240 आवर्स। कितना हो गया? 240 आवर्स। आइए पार्टिकुलर्स ये हो गया हमारा अमाउंट। सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्ज ले लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस। तो बच्चों स्टैंडिंग चार्ज में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जरा देखिए बच्चों। कह रहा है रुक जाओ एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्टैंडिंग चार्ज क्या था? 1250 रुपीज। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों 1250 रुपीज हमारा पर मंथ लग रहा है ना बच्चों। हम लोगों ने 1 मंथ का पे किया पर मंथ। अच्छा एक बात बताइए, और एक महीने में हमारा वर्किंग आवर है बच्चों 240 आवर्स। 240 आवर्स। तो क्यों ना हम 1 घंटे का निकाल लें बच्चों। तो ये हमारा अप्रोक्स में 5.21 हो जाना चाहिए। तो 1250 डिवाइडेड बाय 240 5.208 हो जा रहा है। तो राउंड अप करके 5.21 कर लेते हैं बच्चों। फिर हम लोग आ जाते हैं बच्चों वेरिएबल चार्जेस में। वेरिएबल चार्जेस आ जाइए। तो वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहले क्या लेना होगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चों देखो डेप्रिसिएशन का सीन क्या है जरा समझना। कह रहा है बच्चों मशीन का जो हमारा कॉस्ट है वो है 18,000 और मशीन का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो है 4,000। स्क्रैप वैल्यू 2,000 जो माइनस कर देंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। मशीन का टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है बच्चों? 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स। तो बच्चों क्यों ना हम लोग 1 घंटे का पर आवर निकाल लें। तो बच्चों पर आवर ये हो जाएगा हमारा ₹2 ₹2 पर आवर डेप्रिसिएशन। अच्छा सर जब आप 10,000 आवर्स से डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डेप्रिसिएशन 1 घंटे का आ रहा है, क्योंकि आप आवर्स से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू भी तो आवर्स में आएगा। हाँ जी। फिर आते हैं बच्चों रिपेयर पे। ये देखो बच्चों रिपेयर पे कितना लग रहा है। तो रिपेयर पे 2500 लग रहा है। अच्छा बच्चों पूरे लाइफ का 2500 वर्किंग लाइफ, मतलब 2500 मशीन के पूरे वर्किंग लाइफ पर लगेगा बच्चों। और ये हो गया हमारा 10,000 आवर्स। तो 1 घंटे का हमारा कितना हो गया बच्चे? 1 घंटे का हमारा रिपेयर हो गया जी 0.25। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों पावर पे। पावर हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं? तो 4 यूनिट। 4 यूनिट पर आवर है ना बच्चों। 1 घंटे का 4 यूनिट और 1 यूनिट का अपना लग रहा है 15 पैसा, 15 पैसे। 15 पैसे पर यूनिट लग रहा है। पर यूनिट लग रहा है। तो
इसका मतलब बच्चों लगभग 60 पैसा हम लोग पावर का पे कर रहे हैं। आइए अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा MHR मशीन आवर रेट बच्चों 8.06 होना चाहिए। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए क्या 8.06 ही आ रहा है टोटल करने पे। यस सर। गुड। बोलो बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में? ओके, अब होमवर्क दे देते हैं बच्चों। ओके, अब आप लोग होमवर्क ले लीजिए और सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।